वल्क़लमि वमा यस्तून। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। आइए सबसे पहले आज की सुर्खियों पर नजर करते हैं। हलाल मुनाफा का लालच देकर अंसार कैपिटल सॉल्यूशन कंपनी हैदराबाद टोली चौकी गरीब मासूम अफराद को लूट लिया। जमीयत उलमा धूलिया व नंदुबार ने सैलाब मुतासिरीन की बाज़ाबातकारी के लिए इमदाद की। हुकूमत सनतकारों के मफाद के लिए आवाम को लूटने में लगी है, CPM का इल्जाम। मुख्तलिफ रियासतों की 64 असम्बली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात 21 अक्टूबर को। मोदी हुकूमत के खिलाफ किसानों का जबरदस्त एहतजाज, दिल्ली UP सरहद पर लगा ट्रैफिक जाम। CRPF कैंप रामपुर हमला मुकदमा आखिरी मराहिल में। आजम खान का पता बताने वाले और पकड़ने वाले को दूंगा 25-25 हजार का इनाम, मौलाना बाबू अली का ऐलान। अहम खबर, किसानों को बोलने से रोका जा रहा है, प्रियंका गांधी का बयान। यूनानी और आयुर्वेदिक डॉक्टरों के लिए सुनहरा मौका। रुकन असेंबली नाहिद हसन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस की छापामारी। UP नदियों में तुगयानी घर में घुसा मगरमच्छ। उत्तर प्रदेश ईटा में पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका, 6 अफराद की मौत, कई लोग मलबे में दबे। तबादले से नाराज चीफ जस्टिस ताहुल रमानी का इस्तीफा मंजूर। लीबी फौज ने तुर्की का फौजी जासूसी तैयारा मार गिराया। यूरोपीय यूनियन पाबंदियां खत्म करने से मुतालिक बेंजिला की दरखास्त मुस्तरद। आराम को तंसीबात पर हमला मुजरिमाना फैलता, शाह सलमान का बयान। करबला में बम धमाका, 12 अफराद जान बहक। नौजवानों आओ टेक्नोफेस्ट मिलकर चलते हैं, तुर्क सदर का बयान। नाज़रीन अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सीधी बात की ताज़ा तरीन खबरों में आप लोगों का इस्तकबाल है। मैं अंसार अजीज़ नदवी आज की खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। नाज़रीन, तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों को इत्तला कर दूँ कि आज के दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं। यूनिंग प्राइम टाइम का नोटिफिकेशन नहीं आया है, जिसकी वजह से शायद आप तक वो अलर्ट नहीं पहुंचा होगा, लिहाजा हम आपको इत्तला कर रहे हैं। जाएं, बहुत अहम तरीन खबरें दी गई हैं, उस पर तबसरा किया गया है आज की यूनिंग प्राइम टाइम में भी और मॉर्निंग में भी, और दूसरों तक पहुंचाने की ज़रूर कोशिश करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग इस्तिफ़ादा कर सकें। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है ज़रूर कर लें। महकम नाज़रीन, आज की पहली खबर है हैदराबाद से। हलाल सरमायाकारी के नाम पर धोखा देने का सिलसिला अभी तक नहीं थमा है, ऐसा महसूस हो रहा है। हलाल मुनाफे का लालच देकर अंसार कैपिटल सॉल्यूशन कंपनी टोली चौकी गरीब मासूम अफराद का कीमती सरमाया लेकर फरार हो गई है। मुतासिरीन ने CCS पहुंचकर शिकायत दर्ज करवाई है। माशी तौर पर मुतासिरीन ने सिटी पुलिस से मुतालबा किया है कि वो इस सिलसिले में फौरी कार्रवाई करते हुए सरमाया वापस दिलवाए। अंसार कैपिटल सॉल्यूशन कंपनी की तर्ज पर इससे पहले कई और कंपनियां भी मासूम गरीब अफराद के कीमती सरमाए को हलाल कारोबार के जरिए ज्यादा मुनाफे के नाम पर वसूलते हुए धोखा दे चुकी हैं, जिसके जख्म से अभी लोग उभरे भी नहीं पाए थे कि एक और धोखा हैदराबाद में सामने आ गया है। कंपनी के जिम्मेदारान ने खुद को दीनदार, मुत्तकी और परहेजगार जाहिर करते हुए मुसलमानों को लूट लिया, इस तरह का इल्जाम लगाया गया है कंपनी वालों पर। कंपनी की जानिब से कुछ माह तक मुनाफे की रकम वक्त की पाबंदी के साथ सरमायाकारी करने वालों को दी जाती रही, जिससे आवाम खासतौर पर खवातीन में बावर कराया जाता रहा कि इसी तरह मुनाफा मिलता रहेगा। कंपनी के जिम्मेदारों ने अपना निशाना खास तौर पर घरेलू खवातीन को बनाया था और सब्ज़ बाग दिखाकर उनके जरिए दूसरों को भी अपना कीमती सरमाया लगाने की राह हमवार कर रहे थे। मुतासिरा खवातीन ने मीडिया के नुमाइंदों से नम आंखों के साथ बताया कि उन्होंने अपनी लड़की की शादी के लिए जमा रकम को इस कंपनी में लगाया और इसकी अहम वजह यह थी कि हमने उनकी दीनी लिबास पर अंधा भरोसा किया। आज वो नेक नजर आने वाले तमाम के तमाम गायब हैं। एक खातून ने बताया कि वो अपना मकान फरोख्त करके इस कंपनी में अपना कीमती सरमाया लगाया था और आज वो अपने इस फैसले पर पछता रही है। इसकी वजह से उसके अफराद खानदान भी बड़े परेशान हो रहे हैं। बहके नाज़रीन, इस तरह की कंपनियां चाहे बेंगलुरु हैदराबाद हो या दीगर रियासतों से भागने का ये सिलसिला जारी है और बेंगलुरु की एक मशहूर कंपनी के फरार के बाद ये एक और धचका है मुसलमानों के लिए जो हैदराबाद से मिला है। अब खबर मुंबई से। जमीयत उलमा धूलिया व नंदुबार के एक वफद ने मगरबी महाराष्ट्र की जिला कोल्हापुर और सांगली के सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबातगी के लिए 6,42,000 रुपये रियासती दफ्तर वाक़ इमामबाड़ा कंपाउंड में मौलाना मुस्तकीम हसन आज़मी सदर जमीयत उलमा महाराष्ट्र और गुलजार अहमद आज़मी
सेक्रेटरी कानून इमदाद कमेटी जमीयत उलमा महाराष्ट्र के हवाले किया। वफद के सरबराह हाफिज हिफ्जुर रहमान सदर जमीयत उलमा जिला धूलिया ने बताया कि जमीयत उलमा महाराष्ट्र की अपील पर मुश्ताक अहमद सूफी सेक्रेटरी जमीयत उलमा जिला धूलिया की निगरानी में जिला व शहर धूलिया की यूनिटी की जिम्मेदारान की कोशिशों और मुखैर हजरात के ताउन से 2,92,000 रुपये मगरबी महाराष्ट्र के सैलाब मुतासरीन की बाज़ाबादकारी के लिए जमा हुआ है। नाज़रीन गिरामी, सीधी बात अपने मेंबरशिप कार्ड के ऑफर के बाद ताजिरों के लिए लेकर आ रहा है एक और अनोखा ऑफर। अपने हलाल तिजारत का इश्तिहार यानी एडवर्टाइजमेंट 1 साल के लिए सीधी बात में करें और पूरे 60% रियायत पाएं। जल्दी करें, कहीं देर ना हो जाए। मजीद जानकारी और तफसीलात के लिए इस नंबर पर व्हाट्सएप करें। नंबर है 9663027449। अब खबर नई दिल्ली से। मार्क्सिस्ट कम्युनिस्ट पार्टी CPM ने इनकम टैक्स कानून में ऑर्डिनेंस के जरिए कॉरपोरेट दुनिया को 1,45,000 करोड़ रुपए की छूट दिए जाने की सख्त नुक्ताचीनी की है और कहा है कि हुकूमत माईशत को सुधारने के नाम पर सनअतकारों के लिए आवाम के पैसे को लूट रही है। CPM पोल्ट ब्यूरो ने आज यहां जारी बयान में कहा है कि मोदी हुकूमत ने कॉरपोरेट दुनिया पर आयद होने वाले टैक्सेस और महसूलात को 39.94% से घटाकर 25.17% कर दिया है। इस तरह मजमूई तौर पर 10% की छूट दी गई है। जो कंपनियां 1 अक्टूबर से नई सरमायाकारी करेंगी उन्हें सरचार्ज मिलाकर 17.1% टैक्स देना होगा। पार्टी ने कहा कि हुकूमत को चाहिए था कि इक्तिसादी मंदी को दूर करने के लिए अवाम की कुव्वत खरीद में इजाफा करती और इस तरह मांग, लेकिन उसने सनअतकारों को फायदा पहुंचाना शुरू कर दिया है। अब खबर नई दिल्ली से। इंतखाबी कमीशन ने कई रियासतों में खाली असेंबली सीटों पर ज़िमनी इंतखाबात की तारीख का ऐलान कर दिया है। अरुणाचल प्रदेश, बिहार, छत्तीसगढ़, आसाम, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरला, मध्य प्रदेश, मेघालय, उड़ीसा, पुडुचेरी, पंजाब, राजस्थान, सिक्किम, तमिलनाडु, तेलंगाना और उत्तर प्रदेश की 64 असेंबली सीटों पर 21 अक्टूबर को ज़िमनी इंतखाबात होंगे और उसके नताइज 24 अक्टूबर को सामने लाए जाएंगे। अब खबर नई दिल्ली से। आज हजारों किसान मोदी हुकूमत की वादा खिलाफी से नाराज होकर सड़कों पर उतर आए हैं। इतनी बड़ी तादाद में किसानों के एहतिजाज की वजह से दिल्ली यूपी सरहद पर जबरदस्त जाम का नजारा देखने को मिल रहा है। इस जाम की वजह से लोगों को काफी परेशानियों का भी सामना करना पड़ा और ये एहतिजाज अभी तक जारी है। अब खबर मुंबई से। उत्तर प्रदेश के रामपुर शहर में वाक़ई CRPF कैंप पर हुए दहशतगर्दाना हमले में वकील इस्तिगासा की बहस के बाद दिफाई वकील ने भी अपनी ज़बानी बहस मुकम्मल कर ली है और तहरीरी बहस दाखिल करने के लिए अदालत से मोहलत तलब की, जिसे अदालत ने मंजूर कर लिया है। दौरान हतमी बहस जमीयत उलमा की जानिब से मुकर्रर करदा दिफाई वकील यमेश खान ने अदालत को बताया कि इस मामले में आर्म्स एक्ट के इतलाक के लिए जरूरी इजाजतनामा सैंक्शन डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की बजाय इंसदाद दहशतगर्द दस्ते ने खुद ही जारी कर दिया, जो कानून दुरुस्त नहीं है। नीज अदालत में सरकारी गवाहों ने मुलजिमीन की शनाख्त भी नहीं की। यह इत्तला आज यहाँ मुलजिमीन को कानूनी इमदाद फराहम करने वाली तंजीम जमीयत उलमा महाराष्ट्र कानूनी इमदाद कमेटी के सरबराह गुलजार आजमी ने अखबार नवीसों को दी है। अब खबर यूपी से। समाजवादी पार्टी के मेंबर पार्लियामेंट आजम खान एक तरफ जहां हर दिन दर्ज होते केस से परेशान है, वहीं अब उन पर 50,000 रुपए के इनाम का ऐलान किया गया है। हालांकि ऐलान पुलिस या इंतजामिया की जानिब से नहीं किया गया, बल्कि ऐलान रामपुर के रहने वाले मौलाना बाबू अली ने किया है। मौलाना ने कहा है कि आजम खान का पता लगाने वाले और पकड़ने वाली पुलिस टीम को वो खुद 25,000 रुपए का इनाम देंगे। मौलाना बाबू अली ने कहा कि आज तक हिंदुस्तान में किसी मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ 87 मुकदमा दर्ज नहीं हुए हैं। उन्होंने कहा कि 87 मुकदमा दर्ज होने के बाद भी पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं कर रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। मौलाना ने आजम खान पर इल्जाम आयद करते हुए कहा कि उन्होंने रमजान के माह में हमारा जामिया सादिया मदरसा मुनहदिम करवाया और 3 दिन बाद मुझे जेल में बंद करवा दिया। वहीं जेल में भी हमें काफी परेशान किया जाता था। उन्होंने कहा कि 8 नंबर बैरक में हमें बंद किया गया था और जेलर से कहा गया था कि इससे घास और नालियां साफ करवाई जाए। मैंने इसलिए इन पर इनाम का ऐलान किया क्योंकि आज तक मुल्क के किसी भी मेंबर पार्लियामेंट के खिलाफ इतने मुकदमे दर्ज नहीं हुए। अब खबर नई दिल्ली से। कांग्रेस की जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी ने शनिचर को हुकूमत पर निशाना लगाते हुए कहा है कि किसानों को बोलने नहीं दिया जा रहा। प्रियंका गांधी ने किसानों की हिमायत में एक ट्वीट करते हुए कहा कि क्या वजह है कि किसानों को दिल्ली आकर अपने मुतालबे को उठाने से रोक दिया जाता है।
बीजेपी हुकूमत अपनी मुहिम में किसानों की भलाई की बात करती रहती है, फिर जब उत्तर प्रदेश का किसान कहता है कि उन्हें गन्ने का बकाया चाहिए, कर्ज माफी और बिजली के दाम में कटौती चाहिए, तो उन्हें बोलने क्यों नहीं दिया जाता। वाज़ेह है कि मगरबी उत्तर प्रदेश के गन्ना किसानों ने अपने बकायाजात की अदायगी करने का मुतालबा करते हुए दिल्ली तक आज मार्च किया है। अब खबर मुंबई से। मुंबई BUMS यूनानी और BAMS आयुर्वेदिक के जरिए पढ़ाई मुकम्मल करके तिब्बी खिदमात अंजाम देने वाले मुस्लिम डॉक्टरों के साथ सौतेला सलूक किए जाने वाले मरकजी व महाराष्ट्र हुकूमत के फैसले के खिलाफ डॉक्टर खुर्शीद आलम साबिक रुकन MCIM की क़ियादत में यूनानी एक्शन कमेटी ने जमीयत उलमा महाराष्ट्र की तवस्सुत से मुंबई हाईकोर्ट में पिटीशन दाखिल की थी, जो आज भी जेर समाअत है। लेकिन इसी दरमियान हुकूमत ने कोर्ट में हजीमत से बचने के लिए CHO में यूनानी BUMS डॉक्टरों को BAMS डॉक्टरों के बराबर इस पोस्ट में शामिल किया है। वाज़ेह हो कि जुलाई महीने में 5716 असामियों की भर्ती का ऐलान आया था। हुकूमत ने वेबसाइट पर दूसरा ऐलान जाहिर किया कि BUMS और BAMS डॉक्टरों की भी CHO पोस्ट में भर्ती की जाएगी और उनसे दरखास्तें तलब की हैं। अब खबर उत्तर प्रदेश से। उत्तर प्रदेश के किराना से समाजवादी पार्टी के रुकन असेंबली नाहिद हसन की गिरफ्तारी के लिए पुलिस ने उनकी रिहाइशगाह पर छापा मारी। हालांकि वो पुलिस को घर पर मौजूद नहीं मिल सके और उनकी गिरफ्तारी अमल में नहीं आ सकी। नाहिद हसन पर STM और CO के साथ गाड़ी चेकिंग के दौरान बदसलूकी करने का इल्जाम है। इत्तलात के मुताबिक पुलिस 4 वारंट लेकर नाहिद हसन के घर पर पहुंची थी और छापामारी 1 घंटे तक चलती रही। इंतजामिया का कहना है कि नाहिद हसन को 3 मरतबा मौका दिया गया है, लेकिन अब तक गाड़ी के कागजात उन्होंने जमा नहीं कराए। यूपी पुलिस ने नाहिद हसन के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कराए। अब खबर लखनऊ से। उत्तर प्रदेश में गुज़िश्ता 3 दिनों से हो रही लगातार बारिश और नदियों के आबी सतह में इजाफे की वजह से इलाहाबाद और वाराणसी समेत कई अजला में सैलाब ने भयानक शक्ल इख्तियार कर ली है। सड़कों पर पानी भरा हुआ है और बारिश का पानी घरों में दाखिल हो गया है। लखीमपुर के पुलियाकला के भेरा इलाके में घाघरा नदी की आबी सतह में इजाफे से पानी सड़कों पर आ गया है, जिसके सबब एक मगरमच्छ घर में घुस आया। किचन में मगरमच्छ को देखकर पूरे कुंबे की हालत खराब हो गई। महकमे जंगलात ने मगरमच्छ को पकड़कर नदी में वापस छोड़ दिया। वाज़ेह है कि पूरे मानसून में रियासत के किसी जिले में सैलाब नहीं आया था, लेकिन जाते वक्त मानसून ने मशरक़ी उत्तर प्रदेश समेत दीगर कई अजला में तबाही मचा दी है। इलाहाबाद और वाराणसी में सैलाब में फंसे लोगों को महफूज मकामात पर पहुंचाया जा रहा है। वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने कल जुमा को इलाहाबाद और वाराणसी के सैलाब मुतासिर इलाकों का दौरा किया था और राहत और आसानी के लिए बनाए गए कैंपों का जायजा लिया था। उन्होंने 19 अजला के सैलाब मुतासिरीन की इमदाद के लिए 5.50 करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया है। अब खबर ईटा से। उत्तर प्रदेश के ईटा जिले के थाना मरहची इलाके में हफ्ते को एक पटाखा फैक्ट्री में जबरदस्त धमाका हो गया। इस वाक़े में 6 लोगों की मौत हो गई, जबकि कई दीगर लोगों के मलबे में दबे होने का अंदेशा है। धमाका इतना जोरदार था कि पटाखा फैक्ट्री के आसपास के कई मकानात भी मुनहदिम हो गए। जहाँ वाक़े पर जिला इंतजामिया के अफसरान पहुंच गए हैं और राहत रसानी के कामों में मसरूफ है। वाक़े के बाद पूरे इलाके में अफरा तफरी मच गई है। फिलहाल धमाके की वजूहात का पता नहीं चल सका है। अब खबर नई दिल्ली से। सदर रामनाथ कोविंद ने मद्रास हाईकोर्ट की चीफ जस्टिस विजय कमलेश ताहल रमानी का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। ताहल रमानी ने अपना तबादला मेघालय हाईकोर्ट में किए जाने से नाराजगी जाहिर करते हुए अपने ओहदे से इस्तीफा देने का फैसला किया। विजय कमलेश ताहल रमानी ने सुप्रीम कोर्ट कलिजियम के इस फैसले पर नाराजगी जाहिर की थी, जिसमें उनका मद्रास हाईकोर्ट से मेघालय हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया था। कानून और इंसाफ की वजारत के ज्वाइंट सेक्रेटरी सदानंद वसंत बिहार दाते ने विजय कमलेश ताहल रमानी के इस्तीफे को कबूल किए जाने के सिलसिले में जुमा को नोटिफिकेशन जारी किया। अब खबर लीबिया से। लीबी फौज का कहना है कि 1 हफ्ते के कबल फौज के तर्जुमान मेजर जनरल अहमद अल मसमारी ने कहा था कि फिजाइया ने मिसराता मिलिट्री कॉलेज के अंदर से ड्रोन तैयारी चलाने वाले एक अड्डे को निशाना बनाकर तबाह किया। लीबी फौज के तर्जुमान का कहना है कि गुज़िश्ता हफ्ते सरत, अबुलजैम और मिसराता के आसपास के दर्जनों ठिकानों पर हमला करके उन्हें तबाह किया गया है। इसके अलावा 3 जासूस ड्रोन तैयारे तबाह किए गए। मेजर जनरल अहमद मसमारी ने अल हदस चैनल से बात करते हुए कहा कि लीबिया में लड़ाई तुर्की और कतर की वाज़ेह बैनुल-अक़वामी मुदाखलत बन चुकी है। ये ममालिक तुर्की में दहशतगर्दों को फौजी और माली इमदाद फराहम करने में पेश है।
अब खबर वेनेजुएला से। यूरोपीय यूनियन की आला अदालत ने जुम्मा के रोज वेनेजुएला की उस दरखास्त को मुस्तरद कर दिया है जिसमें कहा गया था कि ब्रसेल्स की जानिब से आयद की गई पाबंदियों को खत्म किया जाए। ये पाबंदियां मुल्क में इंसानी हुकूक की सूरत हाल खराब होने के सबब आयद की गई थी। वाज़ेह है कि 2 बरस से ज्यादा अरसे से जारी संगीन सियासी बहरान ने पहले ही वेनेजुएला को हिलाकर रख दिया है। यूरोपीय यूनियन की दूसरी बड़ी अदालत अथॉरिटी ने अपने फैसले में कहा कि वेनेजुएला के सदर निकोलस मेडोरो की हुकूमत के वकाला की जानिब से यूरोपीय यूनियन की आयद करदा पाबंदियों को मनसूख कराने की कोशिश नाकाबिल कबूल है। अब खबर सऊदी अरब से। सऊदी अरब के फरमानरवा खादिमुल हरमैन शरीफैन शाह सलमान बिन अब्दुल-अजीज ने कहा है कि आराम को तनसीबात पर हमला एक मुजरिमाना फेल था जिसने न सिर्फ खित्ते बल्कि आलमी सलामती को संगीन खतरात से दो चार किया है। उन्होंने कहा कि तहकीकात मुकम्मल होने के बाद सऊदी अरब अपने दिफा को बरकरार रखने के लिए मुनासिब इकदाम करेगा। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने जुम्मा के रोज मजीद तफसीलात बताए बगैर ईरान के मरकजी बैंक के खिलाफ पाबंदियों का ऐलान किया है। व्हाइट हाउस में सहाफियों से गुफ्तगू करते हुए सदर ट्रंप ने ईरान के खिलाफ फौजी कार्रवाई से मुताल्लिक एक सवाल का जवाब में कहा, अमरीका हमेशा तैयार है। उनका कहना था कि ईरान का मरकजी बैंक दिवालिया हो चुका है। ख्याल रहे कि हफ्ते के रोज सऊदी आरामको की बकीक और खलीज के मकामात पर तेल की 2 तनसीबात पर मिसाइलों और ड्रोन तैयारों से हमले किए गए थे जिनके नतीजे में बड़े पैमाने पर आग भड़क उठी थी। अब खबर इराक से। इराकी शहर करबला में एक वैगन में नस्ब करदा बम के फटने से 12 अफराद हलाक जबकि 5 जख्मी हो गए हैं। इराकी वज़ारत दिफा से मुंसलिक सिक्योरिटी मीडिया नेटवर्क की जानिब से जारी करदा तहरीर एलामिया के मुताबिक करबला जिली डायरेक्टोरेट ने इत्तला दी है कि शहर के दाखिली मकाम पर एक चेकपोस्ट के जवार में पेश आने वाले धमाके ने 12 अफराद की जानें ले ली हैं और 5 जख्मी हैं। एलामिया के मुताबिक धमाके के दौरान बाज मुसाफिर आग से झुलस गए। जख्मियों को अस्पताल में जेर इलाज ले लिया गया है। अब खबर तुर्की से। सदर रजब तैयब एर्दोगान ने समाजी राबतों की वेबसाइट के जरिए टेक्नो फेस्ट इस्तांबुल हवाबाजी, खलाई व टेक्नोलॉजी नुमाइश में शिरकत करने की इत्तला दी है तो शहरियों को भी अतातुर्क हवाई अड्डे पर आने की दावत दी है। सदर ने अपने ट्वीट में लिखा है कि मैं मौलिका 21 सितंबर को तुर्क नौजवानों के इल्हाम का वसीला साबित होने वाले टेक्नो फेस्ट की सैर करूंगा। अजीम तुर्की के हैजान को अपने दिलो दिमाग में समाने वाले तमाम तर हम शहरियों को अतातुर्क हवाई अड्डे को आने की दावत देता है। उन्होंने इस पैगाम में गुज़श्ता बरस के टेक्नोफेस्ट में उतारी गई एक तस्वीर को भी जगह दी थी। नाज़रीन, ये थी आज की ताज़ा तरीन खबरें। अगली ताज़ा तरीन खबरों के साथ फिर आपसे मुलाकात होगी। हमारी पूरी टीम को यहाँ पर इजाज़त दें। वस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।